कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ ने वाहन चालक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह विज्ञापन कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ ने अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए यह बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों वन मंडलों में भारी वाहन चालक, ट्रक चालक और ट्रैक्टर चालक के 77 पद और हल्का वाहन चालक के 67 पद, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाते हैं 144 पद। तो इन 144 पदों पर भाग लेने के लिए, सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। ध्यान रखें, आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ये आवेदन पत्र आप 22 तारीख से को मध्याह्न 12 बजे से 11/6/2023 रात्रि 11:59 तक सबमिट कर सकते हैं। तो 22 तारीख से ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर पाएंगे, ऑनलाइन का पोर्टल खुल जाएगा और 11 जून तक आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। विभागीय वेबसाइट का एड्रेस आप देख पा रहे होंगे, cgforest.com है। पूरा विज्ञापन, पूरे पदों की जानकारी, भर्ती प्रक्रिया और ये सब कुछ को अगर आपको समझना हो तो आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन का PDF अवेलेबल है। मेन जो पॉइंट्स है उसको मैं इस पर डिस्कस करूँगा आपके साथ, एक एक करके। आप वीडियो पे बने रहिए। आप देख रहे हैं 0 पीरियड। अब इसमें जो डिटेल्स हैं पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट की, वो यहाँ पर अलाइनमेंट सही नहीं होने के कारण आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप उसको ठीक से देख पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें योग्यता वाला जो कॉलम है उस पर हम बात करें ताकि हमको और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता चल सकें। तो ये मैंने स्क्रॉल कर दिया है आगे। अब ये शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान और शारीरिक अर्हताएँ आदि के बारे में जानकारी दे रहा है। पहले बात करते हैं भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक के शैक्षणिक योग्यता की। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मान्यता प्राप्त मंडल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। भारी मोटर यान चलाने का वैध लाइसेंस आपके पास हो। भारी वाहन जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर आदि चलाने का कम से कम 2 साल का आपको अनुभव हो। ये जो शब्द इसने यूज़ किया है माध्यमिक स्कूल, अगर माध्यमिक स्कूल ये लिख रहा है तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि वो 10th क्लास की बात कर रहा है। अगर उच्चतर माध्यमिक लिखा होता तो हम 12वीं मानते। तो मैं इस आधार पर इसे 10th पास मान रहा हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल के मामले में उन्होंने 10th पास रखा है। फिर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बातें इन्होंने लिखी हैं। हल्का वाहन के लिए भी लगभग यही अनुभव है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और वैध लाइसेंस धारक हो, कार या जीप चलाने का 2 साल का अनुभव हो। आयु सीमा 18 से 40 कही गई है और जो छूट है वो 5 साल की होगी, तो 45 तक मान लें। महिलाओं के लिए, अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें कि सारा जो छूट है वो 45 वर्ष से अधिक तक नहीं जाएगा। आगे इसमें और कुछ बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे, बने रहिए आप। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई महत्वपूर्ण बात अगर इसमें आती है तो हम ज़रूर उसको डिस्कस कर लेंगे। ये अंत में जो 18 पॉइंट है, उपरोक्त उल्लेखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिए जाने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने की अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु के संबंध में 8वीं की अंक सूची और सत्यापित प्रतिलिपि लगाएं जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। वेतनमान की अगर बात करूं तो L5 का मैट्रिक्स मिल रहा है। इसमें आपको 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी। 70, 80 और 90% हर साल आपको सैलरी मिलेगी, एक एक करके। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल आपको 90% की सैलरी मिलेगी। ये भारी वाहन चालक की बात हुई। L5 का मैट्रिक्स मिलता है। L4 का मैट्रिक्स मिलेगा हल्के वाहन चालकों को, और उन बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं उनकी भी। पहले, दूसरे और तीसरे साल परीक्षा अवधि में जब आप रहेंगे तो आपको 70, 80 और 90% की सैलरी मिलेगी। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? चयन की प्रक्रिया के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनकी जांच की जाएगी छानबीन समिति के द्वारा, और उसका एक सूची तैयार की जाएगी। जांच के पश्चात शासन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थियों को वाहन चालन एवं वाहन मशीन के ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के लिए वृत्त मुख्यालय सर्कल ऑफिस में बुलाया जा सकता है। इसके लिए जो तिथि और स्थान है
वो बाद में आपको विभागीय वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। चयन सूची जो है वो सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्रावीण्यता सूची प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। जो परीक्षा होगी उसके प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। फिर इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट है। सबसे पहले बात करें पैदल चालन की, तो आपको एक पैदल चालन की परीक्षा देनी होगी जो 2 घंटे में 15 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 2 घंटे में 8 किलोमीटर महिलाओं के लिए होगी। इसके कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा। एक निर्धारित समय में उसको चालन को पूरा करना होगा और इसके लिए केवल एक अवसर आपको मिलेंगे। अन्य नियम शर्तों की बात करें तो मूल निवासी छत्तीसगढ़ का होना ज़रूरी है। जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जाति का प्रमाण पत्र हो, और 21 वर्ष से पहले, और अगर आपने 18 वर्ष से पहले या 21 वर्ष से पहले शादी कर ली है तो फिर आपकी पात्रता नहीं होगी। और कोई बात इसमें मुझे उतनी तो महत्वपूर्ण नहीं लग रही है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आकर के वीडियो नोटिफिकेशन जो है वो आखिरी हो जाता है। तो शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी स्पष्ट होगी। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप सीजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट में चले जाएँ। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।